San Zangpu Sumchu Senyi दंग तेजह सांगपो ग्याचु। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष पश्चात संघ में गंभीर वैचारिक और सैद्धांतिक भिन्नताएं आरंभ हो गई। अगले लगभग 500 वर्षों में बुद्ध को लौकिक या पारलौकिक बनाने की संघ में होड़ लग गई। एक विचारधारा में बुद्ध लौकिक थे, वे हमसे भिन्न नहीं थे। कोई भी मनुष्य बुद्ध हो सकता है इस संसार के सत्य को जानकर। दूसरी ओर एक विचारधारा प्रबल होती गई कि बुद्ध अपने जन्म जन्मांतर की साधना और संस्कारों से बुद्ध हो सके। वे लौकिक होकर भी पारलौकिक थे। बुद्ध होने के लिए संस्कारों का शोधन अनिवार्य है, यह एक जन्म में संभव नहीं है। इस विचारधारा ने बुद्ध को पारलौकिक बना दिया और उनकी शारीरिक बनावट, लक्षण और उपलक्षणों को इस प्रकार से स्थापित किया कि कोई भी मनुष्य इस संसार में इन लक्षणों व उपलक्षणों से युक्त नहीं हो सकता। इस विचारधारा के स्थापित लक्षणों व उपलक्षणों से बुद्ध की लगभग सभी मूर्तियां बनी। बुद्ध के शारीरिक 32 लक्षण थे और इन 32 लक्षणों के 80 उपलक्षण थे। ये लक्षण और उपलक्षण यद्यपि ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। सैदंग दंपा। बुद्ध के सभी सूत्रों में सैदंग दंपा आयुष्मान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है आयु वाला। बुद्ध के सूत्रों के चरित्र सर्वकालिक हैं। वे ऐतिहासिक हों या ना हों, वे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हैं। प्रत्येक प्राणी में पूर्ण बुद्ध है। वे अभिव्यक्त नहीं हुए हैं। बुद्ध का अर्थ है जागना। जागना प्रत्येक प्राणी का स्वभाव है। जागने के लिए शरीर चाहिए। शरीर की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्ति के लिए आयु चाहिए। अतः आयु जीवित होने का प्रमाण है। आयुष्मान सैदंगदानपा जागने के सामर्थ्य का प्रमाण है। चौथपा, बुद्ध ने पूजा पाठ और कर्मकांड को कभी भी स्वीकार नहीं किया और ना ही इस संदर्भ में कोई देशना दी। परंतु बुद्ध के 1000 वर्ष पश्चात जब बुद्ध को पारलौकिक या अधिमानव मान लिया गया, तब पूजा, छुत्पा जैसे शब्द बुद्ध दर्शन में सम्मिलित होते गए। ये पर वह निर्याण प्रस्थान चले जाना। संसार मन की कृति है। भावनाएं इस संसार को परिभाषित करती हैं। भावनाओं का अर्थ है भव, जो निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इन भावनाओं की सीमा नहीं होती है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु भावनाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों की सीमा से बाहर नहीं जाती। अतः भावनाओं के सीमित संसार को भवसागर कहते हैं। भावनाओं की तरंगें व विवशताएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम में से अधिकतर इस सागर से पार नहीं हो पाते। जिनमें साहस हो, विवेक हो, वही इस सागर से पार प्रस्थान करता है। उसे वह निर्याण कहते हैं। युल ट्रो छ विषय। इस भौतिक संसार को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से ही जानते हैं, अतः यही हमारे मौलिक विषय हैं। रूप, किसी भी वस्तु या प्राणी का अपना रूप आकार होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अधिकांश वस्तु या प्राणी की अभिव्यक्तियों को हम अपनी कानों से सुनते हैं, जिसे ध्वनि या शब्द कहते हैं। जिनकी गंध, सुगंध या दुर्गंध प्रबल हों, उसे नाक द्वारा जाना जाता है। हमारी जीभ, जिह्वा वस्तु के स्वाद से, रस से परिचित करवाता है। शरीर की त्वचा स्पर्श द्वारा किसी अस्तित्व से हमें परिचित करवाता है। प्रत्येक वस्तु या प्राणी जिसके रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श हों, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसे स्वभाव या धर्म क्षय कहा जाता है। फुंगपो ना 5 सेकंड।
हमारी अभिव्यक्ति हमारा यह शरीर है। शरीर का अपना एकल अस्तित्व नहीं है। ज्ञानेंद्रियों के संग से यह शरीर अभिव्यक्त होता है। इस संग को स्कंध कहते हैं। 5 मुख्य स्कंध हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। शरीर है तो उसमें संवेदनशीलता भी होती है। शरीर किसी भी निकट क्रिया या प्रतिक्रिया को समझता है। शरीर की इस योग्यता को वेदना कहते हैं, सर्वा कहते हैं। किसी वेदना, सर्वा क्रिया या प्रतिक्रिया या निष्क्रियता के प्रति हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया को संज्ञा, दुषे कहा जाता है। हमारी मौलिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के अनुभवों से प्रेरित अभिव्यक्तियों को संस्कार, दुछे कहा जाता है। इन चारों रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार स्कंधों को जानने वाली शक्ति को विज्ञान, नमशेह कहा जाता है। जैसे आग को देखना, उसके रूप को जानना है। आग की तपिश को वेदना, उस आग के रूप, तपिश, स्वभाव के प्रति हमारी स्मृति, क्रिया या प्रतिक्रिया को संज्ञा, दुषे, इस स्मृति, क्रिया और प्रतिक्रिया से प्रेरित व्यवहार को संस्कार, दुछे तथा उस आग और अपने को जानने की शक्ति को नमशे, विज्ञान कहते हैं। वांगपो ट्रोंगो मिंगदांग, नावादांग, नायादांग, चेदांग, लुईदांग, येदांग, सुगदांग, ठादांग, ठीदांग, रोदांग, रिक्षादांग, 600 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। इस संसार को हम 5 इंद्रियों से ही जानते हैं। मन एक स्वतंत्र इंद्रिय नहीं है। आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर के बिना मन का अस्तित्व नहीं होता। मन इन 5 इंद्रियों का मंच है। नंबर 6 विज्ञान, नमशे। आंख, नाक, कान, जीभ, शरीर और धर्म की वेदनाओं से हम संसार को बनाते हैं और समझते हैं। आंख का विज्ञान है देखना। देखकर हम किसी वस्तु को समझते हैं। नाक का विज्ञान है सूंघना। सूंघकर हम किसी वस्तु को जानते हैं। कान का विज्ञान है सुनना। सुनकर हम किसी को समझते हैं। जीभ का विज्ञान है किसी वस्तु को स्वाद से जानना। और शरीर का विज्ञान किसी वस्तु या प्राणी को छूकर स्पर्श द्वारा समझना है। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु अपनी विलक्षण स्वभाव में है। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्रत्येक वस्तु के इस विलक्षण स्वभाव को क्षय, धर्म कहा जाता है और उस स्वभाव को सही स्वीकार करना धर्म विज्ञान है। क्षय ये नमशे है। रेखपय दोन्नी, जब हम किसी वस्तु या प्राणी को छूते हैं तो आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन उसे अपने पूर्वाग्रह से कुछ और ही परिभाषित कर देता है। उसे संस्पर्श कहा जाता है। जैसे जब हम किसी सांप को बिना जाने या बिना देखे छूते हैं तो वह अनुभव सांप को देखकर या जानकर छूने से पूर्णतया भिन्न होता है। आंख के द्वारा इस स्पर्श के अनुभव को परिवर्तित करना ही चक्षु संस्पर्श है। इसी प्रकार हमारे कान, नाक, जीभ और शरीर और मन स्पर्श को कुछ और ही परिभाषित कर देते हैं। रेखपय केंगी सर्वाई दोन्ने स्पर्शजन्य वेदना, स्पर्श के द्वारा उत्पन्न हुई वेदना को रेखपय केंगी सर्वा कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर छूने से यदि भय या आनंद का अनुभव हुआ हो तो वह स्पर्श जन्य वेदना है। किसी मीठी वस्तु को खाने में सुस्वाद का अनुभव होता है, परंतु यह जानना कि यह वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जिसे वह शत्रु समझता है या उसे स्वीकार नहीं करता, तो उस वस्तु का मीठापन अलग हो जाता है। यह पूर्वाग्रह है। इसे ही रेखपय केंगी सर्वा कहा जाता है। खम टोकिन दोन्ने साई खामदांग, छुई खामदांग, मेये खामदांग, लुंगी खामदांग, नमखी खामदांग,
नमशे खामता। इस संसार में सभी प्राणियों का अस्तित्व 6 धातुओं से है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और विज्ञान। पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, अम्ल, क्षार, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि आदि। हमारा शरीर पृथ्वी में विद्यमान पदार्थों से भिन्न नहीं है। सभी जीव जंतु जल पर निर्भर है। सभी प्राणी वायु के बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकता। हमारे शरीर और मन में जो रिक्त स्थान है वही आकाश तत्व है। इन सभी 5 धातुओं का समन्वय ही विज्ञान नामशय है। पतित्य समुत्पाद के 12 अंग हैं: अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, 6 आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव और जन्म, जरा, मरण। पतित्य समुत्पाद बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह एक गहन विषय है, इस पर कभी स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारे परिवेश व पारिवारिक संस्कारों से अलग नहीं होता। यही संस्कार हमारे भय, लोभ, मोह, काम, क्रोध, राग, विराग, शत्रुता, अहंकार, आडंबर आदि को प्रभावित करता है। ये हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, जिस कारण हम किसी वस्तु या व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते। यही अविद्या है। किसी भी वस्तु या अस्तित्व को हम नाम या रूप के माध्यम से जानते हैं। 6 आयतन हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और धर्म। आयतन का अर्थ है जिन स्रोतों से हम किसी वस्तु या विचार को जानते हैं। चेपा पोई कीचे चुन्नी दोने दागदांग समचंदांग Sokdang, Drovadang, Sovadang, Kivudang, Kangsadang, Shechendang, Shadagdang, Chepapodang, Sarvabodang, Shepapodang, Thopapodang, दोखाम की लानम युद्ध। कर्ता और कर्म का भाव तभी संभव है जब स्व और पर, मैं और अन्य का भाव बना रहता है। स्व और पर का अंतर शरीर, संवेदना, समाज और परिवेश पर निर्भर करता है। अतः कर्ता के 12 भेद हैं: स्व, मैं हूं का भाव; प्राणी, गतिशीलता; जीव, पोषण, जन्म, पुद्गल, मनु; स्वामी, कर्ता, संज्ञा, ज्ञेयता, दर्शक और काम धातु। सभी प्राणियों में गतिशीलता होती है, अतः उन्हें जीव कहा जाता है। जीवित रहने के लिए पोषण आवश्यक है, जिससे उसकी आयु बनी रहती है। सभी जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं है। उनकी इस अभिव्यक्ति को पुद्गल कहा जाता है। वह समाज और परिवेश से भिन्न नहीं है। वह मन से बंधा हुआ मनु है। वह अपना स्वामी है, करता है, ज्ञेयता, जानने वाला है, देखने वाला है और उसमें काम धातु है, जिससे वह भवसागर से बंधा रहता है। यह एक प्राणी के कर्ता भाव की परिभाषा है। आज इतना ही।